ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने समुद्र मंथन की कथा को जाना था। आज की कथा में हम मोहिनी रूप देखकर महादेव जी के मोहित हो जाने की कथा तथा यज्ञोपवीत के महत्व के बारे में जानेंगे। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सब परिवार बैकुंठ धाम में पधारे। नारायण जी ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु कहने लगे, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? तब शिव जी बोले, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना है। शिव जी अनादि और अनंत हैं, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्पगुच्छ खेलती हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने यह देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर जी मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। मेरी इस माया को पार पाना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। शिव जी देहभान भूल गए। दर्शन करने वाला देहभान भूल जाता है तो मिलन तो कितना अधिक आनंददायी होगा। आनंद अद्वैत में ही है। शिव जी मिलना तो होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही हैं। शिव जी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा ना करो। यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी, इसका कोई पता नहीं है। मैं जितेंद्रिय हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसार पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए हैं। फिर आज तो कलयुग है। कलयुगीन मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोह से बचा सकता है। अब आगे हम सप्तम मनवंतर के 52 भगवान की कथा का प्रारंभ एवं राजा बलि के स्वर पर विजय की कथा को जानेंगे। 7वें मनवंतर में श्राद्धदेव नामक मनु हो गए। उसके समय में कश्यप और अदिति के घर वामन अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं, मैं 7वें मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उससे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। सुख की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्तित्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात संयम। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि बना। सभी विषयों को यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों को होम करके बलि जितेंद्रिय बने। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगु कच्छ आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबराकर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृंगवंशीय ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति जिसका सिर छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है? जीव का पाप ही उन्हें मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते।
अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो, फाल्गुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रम में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते उन्हें गृहस्थाश्रम योग का फल देता है। गृहस्थाश्रम में धर्म ही मुख्य है। काम सुख तो गौड़ है। जब से बर राजा घोड़ी के बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, गृहस्थाश्रम में गड़बड़ी हो गई है। आजकल के बर राजा को डर रहता है कि घोड़ी कहीं गिरा ना दे। जो एक घोड़ी को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह 11 घोड़ों को 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा। ग्रस्त को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। सत्संग से गृहस्थाश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है, वही आनंद ग्रस्त घर में पा सकता है। किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एकांत में कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्रों में गृहस्थाश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है, और जो निंदा की गई है वह तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्मा ने तो कई बार कहा है कि गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को भी खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है। किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थाश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण वह बिगड़ता है। इससे आगे की कथा में हम कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश देने के बारे में जानेंगे। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपचर्या करते थे। अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने, तो भगवान उनके घर में जन्म लेने को तैयार हैं। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति, ऐसी वृत्ति में से जो ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन, जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है, वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है, तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने सतश्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारणभूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। तुम इन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से ना देखो, किंतु भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आंख और दृष्टि देती है। किसी का भी भ्रायकार मत कर देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8-8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी इस सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख चमार हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं। यह तो ही है मिट्टी का। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है। मेरी कृति को तो देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। दिति भी भेद बुद्धि ही है और अदिति अभेद बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति है। दिति भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अदिति अभेद बुद्धि भगवान
बामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं अभेदभाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेदभाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। एक महात्मा के पास सुवर्ण में से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का ही एक चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान का भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति की मूर्ति 2 तोले सोने की और चूहे की 11 तोले सोने की। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, गणपति तो देव हैं और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूँ, देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि का निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है। गोरा काला जैसे भेद उत्पन्न होता है, जब तक यह भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्म विद्धि है। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से अनेक बने हैं। स्वप्नावस्था की भांति जागृतावस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में ही स्थिर होता है, सो वह स्वप्न में भी रुपए पैसे ही देखता रहता है। इसी प्रकार भक्ति की चित्तवृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक ही स्वरूप को बार बार ध्यान करो, चिंतन करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु का ही करो। जिसकी आंखों में पैसा ही है वह हर स्थान पर पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहां उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर सा देखा। उसके मन में यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो बहुत लाभ हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल स्थल आकाश पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवान में होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में थी। वे जहाँ जाती थी कन्हैया का ही उन्हें दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही है, और संदेशा भी क्या लाए होंगे? गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णामय थी। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्यामा गगन घन घटा छाई है। सब रंगन में श्याम भरे हुए, लोग कहते हैं बात नहीं है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनोश्यामता फैल गई है। गोपियां जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया तो मेरे संग ही हैं। ये है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ोगे तो होगा पश्यक। उपनिषद के अनुसार का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममयी हो गई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो है गृह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में कामासक्ति, द्रव्यासक्ति, विषय शक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है ऐसा जब तक मानोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है। वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख नहीं दूर कर सकता।
अंतर्यामी के रूप में ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया। उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्नावस्था में ही बंधन किया, स्तुति की, जगतपति लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर में नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। पवित्र समय आ गया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्रदान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से भय अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया। उस दिन माता पिता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं हैं। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग जब ये संस्कार भूल गए, मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। 33 आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 96 बार लपेटा जाता है। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 96,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख हैं, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता हैं ब्रह्मा और उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु। इसका गठबंधन शिवजी करते हैं और उसे अभिमंत्रित करती हैं गायत्री देवी। यह दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे को एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श से बचना होना चाहिए। इसमें चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांध कर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देवी देवियों जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई है, अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, तो वामन जी का भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मणों को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया कि वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। रात्रि संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आवाहन करता है।
हे माता, मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अगमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र ना दिखते हो तो सूर्य नारायण का उदय ना हुआ हो उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या है, और सूर्योदय के बाद की जाने वाली संध्या अधम संध्या कही जाती है। बृहस्पति जी ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी मांगने जाना है, अर्थात भिक्षा मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का भी धर्म समझाया। जब से ब्रह्मचर्य की परंपरा हमारे देश में से नष्ट हुई है तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना ना तो कोई महान हुआ है और ना कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी काष्ठमूर्ति का भी तन या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केस की ओर भी दृष्टि ना करो, इसमें काम का वास होता है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान समझो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी देखा ही नहीं है। रामचंद्र ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण ने कहा, मैं ना तो हार को पहचानता हूँ ना कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नुपुरों को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन! काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते जाते थे। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को कभी विचलित कर सकती हैं? व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा है वह ठीक ही है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, चली आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी कहने लगी, पुरुष कपटी होते हैं तो मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तब जैमिनी बोले, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम? यह तुम्हारी ही तो कुटिया है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहिता ही थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े, किंतु यह सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी ना। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार कर लिया और यह अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, कर्षति या नाप कर्षति? अब जैमिनी के मन पर तो मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र भी असावधान न होना, असावधान हो गए तो काम से पर ही चढ़कर जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से अविवाहिता की चर्चा ही क्यों की उन्होंने? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, आवश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है।
तो जीभ का लालन करने वाला और सिनेमा की अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो वह निरर्थक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। भेलपुरी और फरसाण भजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है, हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम जाने। हरि का मार्ग सूरवीरों का है, कायरों का नहीं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख या केस कभी घूर घूर कर ना देखो। आंख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। मन रूपी हाथी को सतकर्म रूपी अंकुश बस में रख सकता है। बामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास आकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देही में। पार्वती जी की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। तो बामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। बामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। बामन लंगोटी पहने हैं, पाँव में पादुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमल पर मुंज मेखला, बगल में मृग चर्म, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही नमन हो जाए तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी बामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? यह कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी से पूछा गया था कि जगत में भाग्यशाली कौन है। शंकर स्वामी ने उत्तर दिया था, जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु ही की साफ बातें करता है, प्रभु के साथ खेलता रहता है, वह सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलना रहता है वह भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने बामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्मतेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्धमान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितनी काली कमाई करे फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं। यह मान सेठ का नहीं, लक्ष्मी का है। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली है विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली है लक्ष्मी पूजा का दिन और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है किंतु ऐसा तो कोई देखने ही इनमें नहीं आया। ये बामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठलाया और रानी ने पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्याचली और पुत्री का नाम रत्नमाला था। रत्नमाला बटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशाली और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब बामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में बामन जी की हत्या करने की इच्छा हो गई। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई कि जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न तो किया किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। बामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा कराते हुए कहने लगा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से ही मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सदगति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। बामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उसने राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं, सो जो भी चाहिए वे निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन संपत्ति आदि जो मांगेंगे मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अच्छे आनंद हुआ है। जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो
उसके पुत्रों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने में भी बहुत कुछ मिल जाता है। वामन जी भी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम में तो इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा बिलोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे, राजन, मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई है। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता था? तो आपके पिता ने अपने आयुष्य का ही दान कर दिया। आपके पिता महान वीर थे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम वामन भगवान द्वारा बलि से भिक्षा में 3 पग पृथ्वी मांगना, राजा बलि को शुक्राचार्य की शिक्षा देना, भगवान वामन द्वारा विराट रूप होकर 2 ही पग में स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लेने की कथा का श्रवण करेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।